शिकुंज बिहारी शे हरदास राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। देखिए, अभी तक आपने कृषु के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृषु के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे लाला के जो भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके और जो वीडियो मैं पोस्ट करूँगी उसकी भी नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सकें। तो प्लीज़ लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एकादशी के ऊपर। आने वाली जो हमारी अपकमिंग एकादशी है, विजया एकादशी, उसके बारे में ही आज हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता दे रही हूँ, विजया एकादशी का महत्व तो नहीं, हम इस वीडियो में सिर्फ एकादशी कब है और क्योंकि इस बार बहुत कन्फ्यूज़न है तो उस पर ही हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद इसका पारण समय क्या है, इसी दोनों टॉपिक पे ही बात करेंगे। महत्व जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूँगी। तो सबसे पहले तो हम ये जो 2 टॉपिक हैं इन्हीं पर ही बात करेंगे। और वैसे महत्व का अगर मैं वन लाइन में आपको आंसर करूँ तो विजया एकादशी का मतलब विजय से होता है। टोटली ये डेडिकेट है कि जब आपको किसी भी फील्ड में जब आपको विजय चाहिए होती है, पहले के जो राजा महाराजा इस एकादशी का व्रत इसलिए करते थे क्योंकि जब वो युद्ध में जाते थे तो उनको लगता था कि हमको इस युद्ध में विजय प्राप्त हो और वो जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें वो विजयी हो, इसलिए वो विजया एकादशी का व्रत करते थे। तो इसका वन लाइन में आप आंसर ऐसे ही समझेंगे कि विजया एकादशी का महत्व यही है कि आपको जिस भी निमित्त आप व्रत कर रहे हैं उसमें आपको जो है विजय प्राप्त होती ही होती है। तो अब हम बात करेंगे कि हमारी जो एकादशी है वो 6 मार्च की है या 7 मार्च की है। तो सबसे पहले मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि मैं स्क्रीन पे नहीं नोट डाल पाती हूँ, इस वजह से आप कभी भी जैसे एकादशी का वीडियो सुने तो आप या तो पेन कॉपी लेके नोट कर लिया करें या आप माइंड में जो है उसको ध्यान रख सकते हैं। तो देखिए, अब मैं एकादशी का टाइमिंग आपको बता रही हूँ, थोड़ा आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और फिर फाइनली तो मैं आपको बता ही दूँगी कि हम जो है किस दिन व्रत का पालन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो इसका प्रारंभ समय है, एकादशी तिथि जो है कब से प्रारंभ हो रही है, तो देखिए 6 मार्च दिन बुधवार को अर्ली मॉर्निंग 6:30 बजे से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि 7 मार्च दिन गुरुवार को अर्ली मॉर्निंग 4:15 बजे के आसपास ये समाप्त हो जाएगी। तो 6 मार्च को जो है सूर्य उदय के साथ एकादशी है, लेकिन थोड़ा-सा इस बार बहुत सारा, थोड़ा नहीं इस बार बहुत सारा कन्फ्यूज़न है क्योंकि एकादशी जो है 24 घंटे से भी कम की है और जो सूर्य उदय में है वो 6 तारीख की है। तो आप अब ये कहेंगे कि हमेशा हम वही एकादशी करते हैं जो सूर्य उदय के साथ होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जो सूर्य उदय के साथ एकादशी है उस दिन हम व्रत का पालन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस बार जो है जो योग है वो स्पर्शा योग बन रहा है, यानी एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी जो है एक ही दिन पे है। इस वजह से इस बार जो एकादशी का व्रत है हम 7 मार्च को करेंगे। भले ही एकादशी जो है 7 मार्च को बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मॉर्निंग के 4:15 बजे तक एकादशी समाप्त हो चुकी है, तो इस दिन बिल्कुल भी नहीं है एकादशी। लेकिन फिर भी त्रिस्पर्शा योग के कारण महाद्वादशी योग जो बनता है, तो हमारे गुरुजन जो हमें सजेस्ट करते हैं वो यही करते हैं कि आपको जो है महाद्वादशी का ही व्रत रखना होता है क्योंकि के दिन जो एकादशी होती है उसके व्रत करने से जो आपको फल मिलता है उसका भी 2 गुना 3 गुना फल आपको महाद्वादशी योग बनता है या त्रिस्पर्शा योग बनता है, उसमें आपको ज़्यादा फल मिलता है। तो अब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे जगह अलग-अलग धार्मिक स्थलों पे जो है अलग-अलग तिथियों पर एकादशी मनाई जाती है। जैसे 6 मार्च को भी बहुत सारे संप्रदाय में एकादशी है और 7 को भी बहुत सारे संप्रदाय में एकादशी है। तो आपकी जो गुरु परंपरा हो आप उसके अकॉर्डिंग भी फास्ट रख सकते हैं और अगर आप मेरा पर्सनल सजेशन मांगते हैं तो मैं आपको
जैसे हमारे गुरुजन जो सजेस्ट करते हैं हमको, त्रिस्पर्शा योग है, महाद्वादशी योग है, तो इसी दिन आपको एकादशी करना है। और ये महाद्वादशी का योग जो है वो 7 मार्च को है। तो मेरा पर्सनल आपको सजेशन है कि आप एकादशी व्रत का पूरे तरीके से पालन 7 मार्च को करेंगे। तो अगर मैं आपको अब फाइनल आंसर दूं इसका, तो मैं यही कहूँगी कि आप मेरा पर्सनल सजेशन है। वैसे आपकी अगर गुरु परंपरा में जो है, आप जिस संप्रदाय से हैं, अगर उसमें 6 को है तो आप वो 6 को रख सकते हैं। लेकिन आप किसी भी संप्रदाय से दीक्षित नहीं हैं तो मेरा फिर पर्सनल आपको सजेशन है कि आप 7 मार्च को फास्टिंग कीजिएगा, क्योंकि इस दिन त्रिस्पर्शा योग है और हमारे गुरुजन जो है इसी को ही सजेस्ट करते हैं। यानी एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तीनों का एक ही दिन योग होता है, उसको हम त्रिस्पर्शा एकादशी कहते हैं। तो ये जो विजया एकादशी है ये 7 मार्च की है। तो अब आप डेट जो है नोट कर लीजिएगा, 7 मार्च को हम विजया एकादशी का पूरी तरीके से पालन करेंगे। अब जो है मैं आपको पारण समय बताऊंगी। देखिए, जो भक्त 6 को व्रत करेंगे उनका पारण समय मैं नोट नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो वीडियो में सजेशन है वो 7 मार्च का है कि आप जो 7 मार्च को ये व्रत करेंगे तो आपको 8 को पारण करना है। अब 8 को अगर शिवरात्रि है, अगर अब मैं शिवरात्रि का वीडियो भी अपडेट करूँगी, उसमें मैं आपको क्लियरली बताऊँगी कि शिवरात्रि का भी कैसा क्या है। तो देखिए, अगर 8 मार्च को शिवरात्रि है तो उस दिन भी आपका फास्ट हो जाएगा, लेकिन आपको जो है इसका पारण तो करना ही पड़ेगा। तो आप तुलसी दल से पारण कर लीजिएगा और फिर आप महाशिवरात्रि का व्रत अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ऐसे करके इसका पारण समय नोट कर लीजिएगा। पारण समय है 8 मार्च को 6:38 से लेके 9 बजे तक आप इसका पारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जो पारण करना है वो 8 मार्च को करना है और इसका टाइम मैंने नोट करवा दिया है। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, आप इसका टाइमिंग जो है नोट कर लीजिएगा। 8 मार्च को आपको 6:38 से लेकर 9 बजे तक पारण समय रहेगा। और 8 मार्च को ही अगर महाशिवरात्रि का आप फास्टिंग करेंगे तो आप तुलसी दल और जल से आप अपना पारण करके अपने महाशिवरात्रि के व्रत को कंटिन्यू करिएगा। और बाकी जो भी महाशिवरात्रि की अपडेट होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। तो अभी जो है हम मिलेंगे लल्ला के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सबको श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, राधे राधे।